आज के इस लेक्चर में पेपर 2 का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। 1 का सिलेक्टेड क्वेश्चन का लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन अगर मिसिंग रह गया होगा तो आपको जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ का, उसमें ऐड हो जाएगा। या ये भी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं कुछ मिसिंग रह जाता है तो वो हम पीडीएफ जब सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ वाली तो उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पेपर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पेपर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पेपर 2 में सबसे पहले ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। राइट, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन को आप रट सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन को नहीं रट सकते, वो भी आपको हम सजेस्ट करते चलेंगे। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। अब देखिए ये लेबनिज थ्योरम जो है ना, ये लेबनिज थ्योरम है ना, ये इसका न्यूमेरिकल और इसका थ्योरम हर साल अल्टरनेट बेसिस पे पूछता है। तो चाहे तो इसका थ्योरम आप रट सकते हैं, इसका थ्योरम रट सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर कुछ भी इशू होता है, ऐसे मेरा लेक्चर्स देखेंगे ना, क्रैश कोर्स में, डिटेल कोर्स में भी पढ़ा चुके हैं, मेरा लेक्चर्स देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो जाके जरूर देखिएगा। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू, आपको इतना प्रूफ करना है। ओके, इतना इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है इस इक्वेशन के माध्यम से। ये इक्वेशन के माध्यम से इतना प्रूफ करना है। ये है लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन। अब देखिए लेबनिज थ्योरम में कुछ 3-4 क्वेश्चन है जिसको आप रट लेंगे, रट के एग्जाम में चले जाएंगे तो आपको वही उसी 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड किए होंगे वो कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो मेरा क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स में जाइएगा, वहां से देखिएगा लेबनिज थ्योरम जहां से हम पढ़ाना स्टार्ट किए होंगे। तो लेबनिज थ्योरम उसका जितने भी न्यूमेरिकल होगा ना, अगर वो आप कर लेते हैं ना तो आपको अच्छे मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये पास करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो भी आपको हम टॉपिक्स बता रहे हैं वो टॉपिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी आजकल आपका बहुत स्मार्ट यूनिवर्सिटी हो गया है, वो क्वेश्चन को रिपीट करना नहीं समझता, उसको क्वेश्चन को ना कॉन्सेप्चुअल घुमाने की कोशिश करता है बट रिपीट नहीं करता है। राइट, इसीलिए आपको सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई प्रूव दैट आपको x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू tan u आपको प्रूफ करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम का है। यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री। ये यूलर्स थ्योरम है। ये थ्योरम ये आपका यूलर्स थ्योरम पूछता है और इसके अल्टरनेट बेसिस पे इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई देन सो दैट एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u आपको इतना इक्वल टू आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अगर आपसे यूलर्स थ्योरम पूछता है तो इसका न्यूमेरिकल भी नहीं पूछ सकता, या दोनों कभी कभी साथ में पूछ देता है। तो यूलर्स थ्योरम आपको अच्छे से रट लेना है। अगर समझ में आएगा, ऐसे मेरा लेक्चर देखना समझ में आएगा, अगर नहीं आता है तो रट लेना है। इसका 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से बनाने सीख लेना है, क्योंकि इसका काफी ईजी क्वेश्चन, आराम से उसको आप बना सकते हो, याद रख सकते हो एग्जाम तक 3-4 दिन में। ओके, इतना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है अप्लाई ट्वायलर्स थ्योरम टू प्रूव log x प्लस एच और log x प्लस एच वाई एक्स और एच स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस एच क्यू 3x क्यू प्लस डॉट डॉट आपको इतना। ये ट्वायलर्स थ्योरम आपको प्रूफ करना है। देखिए अभी तक आपको ट्वायलर्स थ्योरम पूछा नहीं गया है, तो इस बार पॉसिबिलिटी है ट्वायलर्स थ्योरम आने का। तो ट्वायलर्स थ्योरम आप अच्छे से कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी बन रहा है पूछने का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एस्टेब्लिश द फॉर्मूला 1 बाई पी क्यू इक्वल टू आपका यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी बाई एक का होल स्क्वायर आपका दिया रखा है। ये पेडल इक्वेशन का है, तो इसको आपको प्रूफ करना है। इसको स्टेबलिश फार्मूला बोला, इसका मतलब इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। कैसे आया वो आपको बताना है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है स्टेट एंड प्रूव
माइक्लोरियन थ्योरम एंड टू एक्सपेंड एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन को ना माइक्लोरियन थ्योरम को थ्रू एक्सपेंड कीजिए, यानी एक्सपेंशन निकालिए। माइक्लोरियन और ट्वाइलेस क्या करता है, वो किसी भी फंक्शन को एक्सपेंशन देता है, एक्सपेंड करता है, राइट। ये दोनों थ्योरम का काम है। तो देखिए आप ये इसमें सबसे अभी तक जो इंपॉर्टेंट बताया क्वेश्चन, आप ये लेबनिज थ्योरम, यूलर्स थ्योरम आप कर लेंगे, एक ट्वाइलेस कर लेंगे, क्योंकि ये माइक्लोरियन का ना आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये तीनों के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेबनिज थ्योरम, यूलर्स थ्योरम और ट्वाइलेस थ्योरम कहते हैं, ये तीन थ्योरम आप जरूर करेंगे। और इसका न्यूमेरिकल, ये ट्वाइलेस का न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, डायरेक्ट थ्योरम में पूछता है, तो इसका केवल 2 का न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए इतना डॉन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे का रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो हमको क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 1 by p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by r स्क्वायर प्लस 1 by r टू द पावर 4 और dr by d थीटा का होल स्क्वायर। ये पोलर इक्वेशन फॉर्म से है, ये आपका एग्जाम पेडल इक्वेशन में पोलर फॉर्म का ये इक्वेशन है, प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ये यूजुअल नोटेशन आपको वैसा ही पूछा गया, डायरेक्ट आपको ध्यान देना है, प्रूफ इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। ओके, बाकी जितने भी बातें लिखा है इसमें सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको चाहे तो आप रट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व, एक फंक्शन है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रो इज इक्वल टू होता है, पी नहीं होता है, रो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और सभी का होल 3/2 बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार से इसको पूछा नहीं गया है, हो सकता है मे भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आपको हम टोटल जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। 12 में से 100% जो भी क्वेश्चन होगा इसी में से क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कंसेप्ट पे रहेगा, कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा, मतलब 70% क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा, 30% आपको क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट रहेगा। तो कंसेप्ट कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन में रहेगा, तो आपको जो हम लेबनिज थ्योरम का बताएं, यूलर्स थ्योरम का बताएं और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला में थोड़ी बहुत उलट फिर रह सकता है। बाकी का सभी क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फिर से अगेन आपको हम बोल रहे हैं कि आप लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिएगा, यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिएगा, इसमें थोड़ी बहुत उलटफेर देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी में डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ स्टैंडर्ड्स आपको इंटीग्रेशन हम देंगे, जिसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा। इसका कुछ बीच का प्रोसेस है जो आपको बीच में याद रखना होगा, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग एक ही जगह कलेक्ट कर रखे हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू द पावर n x इंटू डी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिडक्शन फार्मूला पे है, क्या है 0 से π/2 tan टू द पावर n और dx है। ये भी रिडक्शन फार्मूला का है, ये भी रिडक्शन फार्मूला का। देखिए इसमें रिडक्शन फार्मूला लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो भी आपको रिडक्शन फार्मूला ही समझ के इसको ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, कैसे मिलेगा सब कुछ डिटेल बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू इक्वल टू आपको प्रूफ करना है π/2ab आपको प्रूफ करना है, यानी इतना इज इक्वल टू आपको इतना यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का इसी में 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स आपका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है, तो इस प्रकार से कई बार इस रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अब ध्यान देंगे, अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रेशन cos टू द पावर mx इंटू साइन टू द पावर nx इंटू डी एक्स। काफी जितने भी इसमें इंटीग्रेशन जो देख रहे हैं सभी कई बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको हम बताए हैं, सभी इंटीग्रेशन का आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से सॉल्व करने सीखना है। सेम क्वेश्चन आएगा, इसको रटेंगे तो भी काम चलेगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही बार आपको 5 क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो ये हम ऐसा ही लिखे हैं, एक जगह कलेक्ट किए हैं, उसी फॉर्म में यहाँ पे आपको हम लिख दिए, तो उस प्रकार से आपको हम बता दिए हैं। चलिए इंटीग्रल कैलकुलस का और भी कुछ क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। मेरिंग क्वेश्चन है ग्रुप बी का देख लेते हैं, जो इंटीग्रल कैलकुलस का था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 4 तक देख चुके हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस, आपका क्या दे रखा है, ए रेडियस दे रखा है। बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है। कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन आपको लगभग 3-4 लेक्चर दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है।
आप जब इंटीग्रल कैलकुलस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो सबसे लास्ट में देखोगे तो वहाँ पे पाटलिपुत्रा के नाम से 3-4 लेक्चर्स आया हुआ जो कर्व ट्रेसिंग का है, वो 3-4 लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन टकरा जाएगा, तो जाके आप जरूर देखिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है सो दैट द एंटायर एरिया ऑफ द कर्व, आपका एक कर्व दे रखा है जिसका इक्वेशन आपका इतना दे रखा है, अब इतना इज इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और प्लस पॉइंट ये है कि आपके यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस बार 100% ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप जरूर करके जाइएगा ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। ओके, चलिए, तो टोटल क्वेश्चन आपको हम इंटीग्रल कैलकुलस यानी ग्रुप बी से टोटल 6 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए, जिसमें 1 में देखेंगे 4-5 क्वेश्चन का सब क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो वो भी आप लगभग आप देखेंगे काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम टोटल 11 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड प्रोवाइड आपको किए हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, आगे बताएंगे कैसे प्रोवाइड करना है। ओके, कैसे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए, तो आप ग्रुप सी में आपको ना डिफरेंशियल ग्रुप सी में ना आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। अब 2D ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है फाइंड द कंडीशन दैट एक लाइन है और विल वी टच द पाराबोला को टच कर रहा है, ये दोनों का कंडीशन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कंडीशन ऑफ द नॉर्मल टू द कोनिक, ये कोनिक है इतना इज इक्वल टू इतना, और जब ये पॉइंट अल्फा पे बता रहा है तो इसका कंडीशन आपको बताना है, क्या कंडीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं इसमें 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला पूछेगा, या हाइपरबोला पूछेगा, या पाराबोला पूछेगा, या क्या। देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, या तो एलिप्स पूछेगा, या तो पाराबोला पूछेगा, या तो हाइपरबोला पूछेगा। तीनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों एक साथ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको तीनों को करना है। ये तीनों अल्टरनेट बेसिस पे पूछा जाता है, तो ये तीनों को आपको 100% करना है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और कट किया कहाँ पे, ऑर्थोगोनल पे, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ईच ऑफ द सर्कल, मतलब जो भी सर्कल है ऑर्थोगोनल है ना, इसको हम लोग ऑर्थोगोनली कट करने के लिए बोलेंगे इसको कि ऑर्थोगोनली किसी सर्कल को कट कर रहा है। जो इक्वेशन ये है आपको बताना है कि इसका इक्वेशन सर्कल का क्या होगा। राइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 2 सर्कल्स विच passes through the point A 0, A and 0, -A touch the line, इस लाइन को टच कर रहा है, ये दोनों पॉइंट मिलकर टच विल बी ऑर्थोगोनली बोल रहा है, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लेना है ए स्क्वायर लेना है। तो इतना देख रहे हैं, तो इतनी इसमें हम लोग ग्रुप डी में टोटल 5 क्वेश्चन देखे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और भी आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। जितना भी आपको हम पेपर 2 का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमारा स्मार्ट कम्बो, क्या स्मार्ट कम्बो 159 का मेंबरशिप हमारा यूट्यूब चैनल का ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, 159 का मेंबरशिप हमारा यूट्यूब चैनल का आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करना है। तो उसके साथ साथ 159 के साथ साथ इसका आपका डिटेल कोर्स मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा, साथ में ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन का जब क्रैश कोर्स हमारा लेक्चर हमारा देखेंगे तो उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। राइट, तो इतना आपको चीजें सुविधा मिलने वाली है। तो किस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 79707765 पे आपको भेजना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हमारा स्मार्ट कम्बो 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। जितने भी पेपर 1 पेपर 2 का सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और पेपर 1 पेपर 2 का डिटेल कोर्स क्रैश कोर्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर केवल आप ज्वाइन करना है, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है 79797077 पे आपको भेज देना है। तब आपको हम एक लिंक देंगे जो प्राइवेट चैनल हमारा है,
प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक देंगे, उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सभी लेक्चर्स, सिलेक्टेड क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन सभी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्मार्ट कॉम्बो 159 का आप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आगे सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी का जो रिमेनिंग हमारा बच गया था, तो हम लोग ग्रुप डी में 5 तक देखें, यहाँ से 6 से देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द कंडीशन दैट लाइन एल वाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मे बी टच लाइन टच द कोनिक एल वाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा को टच कर रहा है, तो कंडीशन आपको इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कंडीशन दैट दो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है आपको इस प्रकार से, और क्या बोल रहा है, कट वन अनदर एंड ऑर्थोगोनली। बोल रहा है कि वो एक बार मतलब किस तरीके से कट करेगा, बाकी जो कट करेगा ऑर्थोगोनली सर्कल कट करेगा। तो फाइनली 2D का आपको हम टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन 7 प्रोवाइड किए हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट गया था, 2-3 क्वेश्चन हम और ऐड करेंगे, तो टोटल आपको 2D का सेलेक्टेड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सेलेक्टेड आपके लिए रहेगा। वो अगर 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। उतना ही में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा और आएगा, इसकी गारंटी मेरा है। जितना आपको हम पॉइंट बताए हैं उस तरीके से आपको रेडी करना अपना कंटेंट को, 100% आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। चलिए अब हम लोग 3D की बात करते हैं। तो 3D में हम ग्रुप डी में हम लोग को पढ़ना है। तो 3D का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन, आपका एक डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है और एक डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, आपको एंगल फाइंड करना है, राइट। 2 डायरेक्शन कोसाइन तो एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ 2 स्क्यू लाइन। बोल रहा है कि 2 स्क्यू लाइन है, उसका शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का ना आपसे थ्योरम पूछेगा और आपसे इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो ये आपको ना दोनों आपको अपने आप को रेडी करना है, इसका थ्योरम के और इसका न्यूमेरिकल का। तो थ्योरम अभी इस बार पिछले बार आया नहीं था, पिछले बार न्यूमेरिकल आया था, तो इस बार थ्योरम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन आप दोनों चीज़ करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन दे रखे हैं, तो ये यहाँ पे आपका x माइनस फाई 1 हो सकता है, y L1 हो सकता है, y माइनस बीटा 1 रह सकता है, M1 रह सकता है। उसी प्रकार से x माइनस अल्फा 2 रह सकता है, L2 रह सकता है, x यहाँ पे देखिए y होगा यहाँ पे, y माइनस यहाँ पे आपको y माइनस बीटा 2 बाई M2 हो सकता है, और z माइनस गामा 2 बाई N2 हो सकता है। यहाँ पे डैश की फॉर्म में हम लिख रखे हैं, यहाँ पे हम डैश की फॉर्म में लिख रखे हैं, राइट। तो इसका चेंजेस रहेगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो डैश के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आप चाहेंगे तो इस प्रकार से सेम प्रोसेस पे बना सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा और डेल विच द डायगोनल ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का बोल रहा है कि डायगोनल का एंगल है, और बोल रहा है प्रूव दैट आपका इतना इज इक्वल टू 4/3 आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले बार नहीं आया है, तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका भी क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे और रेडी करके लेके जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में, राइट। तो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो आगे 3D का क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए 3D का हम लोग आगे सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, रिमेनिंग जो हमारा बच गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट लाइन, 2 लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है इस प्रकार से, और बोल रहा है आर कोप्लेनर। तो आपको कोप्लेनर प्रूफ करना है। देखिए ये कोप्लेनर का इस बार इस टाइप से पूछा जा सकता है। सेम आपका देख रहे हैं कि सो दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट आपके पास दे रखा है, आर कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है। कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए आपको बोला जा सकता है 4 पॉइंट रहेगा, और बोलेगा कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए, या तो ऐसा रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इसको भी आपको करना है, गारंटी नहीं है, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या साथ में कोप्लेनर का थ्योरम भी आपको पूछता है। अभी देखिए इस टाइप से भी कभी कभी सेम जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन भी थ्योरम भी पूछेगा कोप्लेनर का। यहाँ पे 5 की जगह पे अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से रहेगा, लेकिन दूसरे तरीके से आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द 2 गिवन स्ट्रेट लाइन शुड बी कोप्लेनर। क्या बोल रहा है, 2 स्ट्रेट लाइन के आपस में कोप्लेनर होता है। तो या तो थ्योरम आपको इस टाइप से पूछेगा,
या तो थ्योरम आपको इस टाइप से पूछेगा, तो दो टाइप से थ्योरम आपको पूछेगा आपके एग्जाम में। तो हो सकता है कि ये टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है इस टाइप की पॉसिबिलिटी आपका रहेगा पूछने का, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हिच डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन। दो लाइन दे रखा है, इसका बीच का डायरेक्शन कोसाइन का से, और हमको एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए इस नॉर्मल फॉर्म को ना आपको डायरेक्ट बोलेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। अगर एक क्वेश्चन हम बनाए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू E1। इस फॉर्मेट में भी आपका क्वेश्चन रहेगा सेम। यही क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म का ही क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपसे पूछ ले जा सकता है एग्जाम में। तो अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन मे भी हो सकता है इस क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे घुमा दे। तो इसका रिजल्टेंट पे भी आपको ध्यान देना है। जब ये नॉर्मल फॉर्म का आप जब थ्योरम प्रूफ करना चालू करेंगे तो फाइनल हमको नॉर्मल फॉर्म का ये रिजल्टेंट यही मिलता है। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में यही दे देगा सो दैट इतना इक्वल टू इतना, यानी समझ जाना है कि ये नॉर्मल फॉर्म का है, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप तैयारी करके सारी चीजें जाएंगे, सारी चीज को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसमें तो और 2 क्वेश्चन हमारा रह गया है जो आपको हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे जब सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरऑल जितना भी आपको हम पेपर 2 का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और पेपर 1 का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, मींस दैट कि जूही मैम उसको लेकर आई, क्योंकि हम बिजी हैं तो उनको हम गाइड कर दिए थे, उनको क्वेश्चन भेज दिए थे। वो उनको बोले थे आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दीजिए, तो मेरे पास वीडियो आ चुका है, आपको मिल भी गया होगा। आप पेपर 1 एंजॉय किए होंगे, पेपर 2 भी आप एंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 का जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, ये सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर ईमानदारी से 4-5 दिन, जो भी आपका 10 दिन 1 सप्ताह टाइम बचा है, उसमें अगर अच्छे से ये सभी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, समझिए 70+ मार्क्स आपका कोई नहीं रोकता है। 70+ मार्क्स आपका कोई नहीं रोकता है, बशर्ते कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको सीखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको रटना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट इस प्रकार का कोप्लेनर रहेगा तो आपको प्रूफ कैसे करना ये आपको सीखना पड़ेगा, इस टाइप का रहेगा तो आपको सीखना पड़ेगा। बाकी सब जो भी है इसको रट सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। हम बोलेंगे आप समझिए, मेरा लेक्चर्स देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। चीजें समझे रहेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा और उसको अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा मार्क्स आपका आ पाएगा। तो फिर से अगेन आपको बता देते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 का अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको स्मार्ट कंबो 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो फिर आपको हम लिंक देंगे, उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है, जहां पे आपको डिटेल कोर्स, क्रैश कोर्स, सिलेक्टेड क्वेश्चन का उसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।